नमस्कार। महाराष्ट्र में सत्ता बंटवारे के लिए महायुति में माहौल बहुत ज्यादा खराब है। महायुति में ऐसा गदर मचा हुआ है कि क्या कहा जाए। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी चीज इस वक्त यही है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। इतने दिन बीत गए लेकिन बीजेपी अपना मुख्यमंत्री फाइनल नहीं कर पाई और दूसरी तरफ महायुति में दरार भी साफ दिखने लगी है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि शाह ने एक बैठक बुलाई जिसमें अजीत पवार को तो बुलाया लेकिन एकनाथ शिंदे को नहीं बुलाया। शिवसेना ये दावा कर रही है और शिवसेना के इस दावे के बाद अब ये बिल्कुल साफ स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं कि क्या अब भाजपा बिना शिवसेना के सिर्फ अजीत पवार के साथ सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। क्या ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अब एकनाथ शिंदे महायुति का हिस्सा नहीं रहेंगे और अगर एकनाथ शिंदे महायुति का हिस्सा नहीं रहते हैं तो क्या वो महाविकास अघाड़ी में जाएंगे या फिर वो कुछ और बड़ा खेल करेंगे। हमारे साथ आज भरत जी हैं। भरत जी, खबरें आ रही है कि सुनील तटकरे, देवेंद्र फडणवीस और प्रफुल्ल पटेल ये लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। कहा जा रहा अमित शाह ने बुलाया है, बड़ी मुलाकात होनी है, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं जा रहे हैं। क्या अब भाजपा ने बिना एकनाथ शिंदे के सरकार बनाने की तैयारी कर ली है? पत्ता साफ होना एकदम तय हो गया एकनाथ शिंदे का? देखिए प्रज्ञा जी, क्या है कि ये पहली बार देखा जा रहा है कि महायुति के भीतर या एनडीए कह लीजिए, एनडीए के भीतर कोई दल भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से आंखें दिखा रहा है और आंखें तरेर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की हालत ये है प्रज्ञा जी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से ये ऐलान कर रखा है कि हम 5 तारीख को सीएम पद की शपथ दिलाएंगे। समय तय है यानी गुरुवार, दिन तय है यानी गुरुवार, तारीख तय है यानी 5 दिसंबर, समय तय है यानी शाम के 5 बजे, जगह तय है यानी कि आजाद मैदान मुंबई, और वहां चीफ गेस्ट भी तय है यानी नरेंद्र मोदी। लेकिन अब तक ये तय नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। शपथ तो दिलाएंगे लेकिन शपथ किसको दिलाएंगे ये तय नहीं है प्रज्ञा जी। ठीक उसी तरीके से कि बारात दुआरे पर आई हुई खड़ी है, बाराती जनाती घराती सब आए हुए हैं, लेकिन ये नहीं मालूम है कि दुल्हन से शादी करने वाला दूल्हा आखिर है कौन, दूल्हा है भी या नहीं, 5 तारीख तक मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इस पर भी सस्पेंस है। अब आपकी बात पर आते हैं कि आपका जो मूल सवाल था कि क्या शिंदे बाहर के होंगे या बिना फिर भाजपा सरकार क्या के बना बिना सकती है? के बिना। तैयारी चल जी रही है क्या? प्रज्ञा जी, जी जी प्रज्ञा जी, तो शिंदे के बिना भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्युटली जा सकती है, इसमें कोई व्यवधान नहीं है, इसमें कोई बाधा नहीं है। हम्म। अंक गणित भी भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करने से बाधित नहीं करती है या मजबूर नहीं करती है कि उनको हर हाल में शिंदे को अपने साथ लेना ही लेना है। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में महाराष्ट्र के भीतर 132 नंबर पर खड़ी हुई है। हम्म। भारतीय जनता पार्टी को वैसे तो 13 या 14 विधायकों की ही आवश्यकता है बहुमत प्राप्त करने के लिए, लेकिन महाराष्ट्र के भीतर उनके साथ एक और गठबंधन में दल है जिनके 41 विधायक हैं, जिनका नाम है अजीत पवार, और अजीत पवार की पार्टी का नाम है एनसीपी। तो अभी एनसीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और अजीत पवार ये बहुत बड़ा संयोग कह लीजिए या प्रयोग कह लीजिए प्रज्ञा जी। अजीत पवार अपने 3 नेताओं के साथ, अजीत पवार खुद, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे एनसीपी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनको लेकर अजीत पवार दिल्ली निकल गए हैं। दिल्ली में कहा जा रहा है कि वहां पर गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और इस बात पर चर्चा करेंगे कि अगर हम शिंदे को किनारे कर दें तो फिर हम सरकार बना सकते हैं, या शिंदे अगर अपनी शर्तों के साथ रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं मानते हैं तो उनके बिना कैसे सरकार बनाई जाए, और यदि शिंदे के बिना सरकार बनाई जाती है तो फिर अजीत पवार के हिस्से में कितने विभाग आएंगे। क्योंकि अगर शिंदे रहते हैं प्रज्ञा जी महायुति की इस सरकार के भीतर, तो ये तय है कि शिंदे और अजीत पवार के बीच तमाम सारे मंत्रालयों का बंटवारा होगा, तमाम सारे मंत्रालय दोनों लोगों के बीच बटेंगे। लेकिन अजीत पवार का फायदा
शिंदे के ना रहने से इस बात पर है प्रज्ञा जी कि अजीत पवार नहीं होंगे तो तमाम सारे मंत्रालयों का बंटवारा नहीं करना पड़ेगा और अजीत पवार के हिस्से ज़्यादा मंत्रालय आएँगे। और इस मीटिंग में जो दिल्ली में मीटिंग तय हुई है, जहाँ के लिए अजीत पवार निकल गए हैं, इस मीटिंग के लिए शिवसेना गुट की तरफ से ना तो किसी को बुलाया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं और ना ही कोई गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। एक खबर ये ज़रूर आई आज की शिवसेना की तरफ से ये कहा गया कि महायुति की जो बैठक मुंबई में भारतीय जनता पार्टी ने बुलाई थी, उस बैठक में शिवसेना को नहीं बुलाया गया। ये शिवसेना की तरफ से कहा गया और उस बैठक में नहीं बुलाने के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी शिवसेना जो शर्तें रख रही है, उन शर्तों पर राज़ी नहीं है और राज़ी ना होने के 2 कदम और आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी क्या अब शिवसेना से पिंड छुड़ाना चाहती है? ये तमाम सारे मायने इसके प्रज्ञा जी निकल कर सामने आ रहे हैं। आप म्यूट हैं प्रज्ञा जी, आप म्यूट हैं। हम्म। जी, तो अभी क्या लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बड़े नेता हैं भाजपा के राज साहब जी। दानवे, उन्होंने बात कही है कि उद्धव ठाकरे के साथ अगर हम रहते तो शायद हमारा ज्यादा फायदा होता, एकनाथ शिंदे के साथ हमारा नुकसान हुआ है। तो ये भी कारण है क्योंकि एकनाथ शिंदे तो बार बार कहते हैं कि एकनाथ शिंदे की वजह से लोगों ने महायुति को वोट किया, उनकी तमाम योजनाओं की वजह से वोट किया। और अब बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के होने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि उनसे हमारा नुकसान हुआ है। तो फिर क्या अब ये जो दरार है, दुश्मनी है, साफ तौर पर सामने दिखने लगी कि अब हमें एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं है? प्रज्ञा जी, राजनीति में इसे ही दाना डालना कहा जाता है। भारतीय हम्म। जनता पार्टी अब उद्धव ठाकरे को भी एक तरह से दाना डाल रही है, अपने नेताओं से हाँ। बयानबाजी करवा रही है। इसको प्रेशर पॉलिटिक्स भी बोलते हैं कि हम आपके साथ महायुति में हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस खुले हैं कि हम शिवसेना यानी उद्धव वाली शिवसेना के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 14 ही विधायकों की आवश्यकता है और शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना इंडिया गठबंधन के भीतर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, यानी 20 विधायकों के साथ उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन के भीतर बड़ी पार्टी है। तो महाराष्ट्र के भीतर पहला ऐसा राज्य है प्रज्ञा जी, जहां पर विपक्ष को सत्ता पक्ष के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स कि आप इसको भी समझ सकती हैं कि महाराष्ट्र के भीतर एनडीए के दलों को इंडिया में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। शिव शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार इंडिया के साथ जाकर भी सरकार बना सकते हैं, अगर परिस्थितियां विषम रहीं। और इंडिया के भीतर के दल जैसे शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली या एनसीपी एनडीए के साथ में आकर सरकार बना सकते हैं, इसमें भी कोई परहेज नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि शिंदे क्योंकि बार्गेनिंग ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी शिंदे को ये दिखा और बता रही है, ये समझा रही है, समझाने की कोशिश कर रही है कि हमने आपके साथ चुनाव लड़ा, ये हमारा आपके ऊपर एहसान है। और अगर हम शिवसेना जो कि उद्धव वाली है उसके साथ में मिलकर चुनाव लड़ते तो आपसे ज्यादा सीट लेकर आते, तो आप इसको बतौर एहसान हमारे बतौर एहसान मानिए और हम जिस बात को कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बनने दीजिए तो फिर उसे बनने दीजिए। ये एक तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स है। और एक बात और बताऊं प्रज्ञा जी, शिंदे सतारा गए थे अपने गांव, बीच में ही मीटिंग वीटिंग छोड़कर सतारा चले गए थे। हम्म। सतारा से जब वापस अब लौट बहुत कर आगे। आए हैं, हम्म। जी, सतारा से जब वापस लौट कर आए हैं तो भी अपने मुख्यमंत्री निवास पर नहीं गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है कि अपने मुख्यमंत्री निवास पर शिंदे नहीं गए हैं, वो थाने में जगह पर रुके हुए हैं और वहीं से सारी चीज़ें देख रहे हैं। और कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है, जिस वजह से वो मुंबई नहीं आ पाए हैं। तो सतारा से थाने आ सकते हैं तबीयत ना ठीक होने के चलते, लेकिन थाने से मुंबई तक आने में ऐसा कुछ नहीं है कि उनको बहुत कोरोना जैसी गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से हम्म। उनका मुंबई प्रवेश नहीं हो पा रहा है। वर्षा बंगला जो है मुख्यमंत्री का, उस बंगले में प्रवेश नहीं हो पा रहा है। दरअसल मसला ये है कि शिंदे एक उचित दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। हम्म।
हाँ, 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी इस समय वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ये वाला खेल खेल रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर वो मुंबई आते हैं, अपने निवास पर आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनसे मिलने का प्रयास ज़रूर करेंगे और उस प्रयास से वो दूर रहना चाहते हैं थोड़े दिनों के लिए और अपनी बार्गेनिंग पावर को और मजबूत करना चाहते हैं। शिंदे क्या माँग रहे हैं? पहली बात तो शिंदे अपने लिए माँग रहे हैं मुख्यमंत्री का पद। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट ये इस बात को कहा कि महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूं, मुख्यमंत्री बनो, बिल्कुल ठीक बात है। मुख्यमंत्री बनूं। दूसरा ये निकल कर आ रहा है मीडिया में जो खबरें आई उससे ये निकल कर आ रहा है कि अगर मुख्यमंत्री नहीं शिंदे बनते हैं तो शिंदे ने शर्त रखी है कि उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जाए, उनको गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दिया जाए और शिंदे केंद्र की राजनीति में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। शिंदे महाराष्ट्र की ही राजनीति करना चाहते हैं और महाराष्ट्र में रहकर अपनी पार्टी को बड़ा करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। 57 सीटें उनकी आई हैं और इससे आगे वो अपनी पार्टी को लेकर जाना चाहते हैं। यही वजह है प्रज्ञा जी कि शिंदे बहुत लोग इस बात को कह रहे हैं कि शिंदे केंद्र में चले जाएँगे। पता नहीं क्यों मैं उन लोगों की बातों से मुतमईन नहीं हूँ कि शिंदे केंद्र की राजनीति में चले जाएँगे क्योंकि अभी-अभी शिंदे की शिवसेना नई शिंदे की शिवसेना का उदय हुआ है और उदय बहुत अच्छा हुआ है। वो पहला चुनाव उन्होंने लड़ा है और पहले ही चुनाव में उनको 57 सीटें मिली हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी शिवसेना तो है भरत जी एक और थ्योरी उद्धव और है। एक सेकंड प्रज्ञा जी पूरा कर लूं और शिंदे ये कतई नहीं चाहेंगे कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के अंडर काम करें या वहां जाकर मंत्री बने और राज्य में उनकी पार्टी का बुरा हाल हो जाए। सो दैट्स व्हाई मैं ये समझता हूं कि शिंदे केंद्र की राजनीति में जाएंगे ऐसा बहुत मुश्किल लगता है। जी पूछिएगा एक प्रज्ञा जी थियरी अपना ये भी प्रश्न। है भरत जी कि लोग कह रहे हैं कि देखिए नेता विपक्ष बनने के लिए 29 विधायकों की जरूरत होती है। अब विपक्ष में तो ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके पास 29 विधायक हो। शिवसेना एकनाथ शिंदे को क्या नेता विपक्ष बनाने का फायदा हो सकता है? क्या इससे महाविकास आघाड़ी को नुकसान होगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? इस थियोरी पर आपको क्या कहना है? देखिए प्रज्ञा जी ये मूव तो बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि आप राजनीति में जिस तरफ इशारा कर रही हैं वो बहुत बड़ा इशारा है मीन्स लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हो सकता है और बिल्कुल मिलकर, शिंदे बिल्कुल किसी भी मिलकर। मिलकर हो सकता है शिंदे किसी भी हाल में ये चाहेंगे कि सत्ता में रहें क्योंकि सत्ता में रहना हर किसी को पसंद होता है सत्ता में रहने के लिए ही नेता राजनीति करता है उसका मक्का मदीना एक नेता का वो सत्ता में जाने तक रहता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी या शिंदे महाराष्ट्र में बहुत दूर तक देख रहे हैं, तो अगर वो ये मूव लेते हैं, ये मूव खेलते हैं, तो ये बहुत बड़ा मूव होगा प्रज्ञा जी। ये राजनीतिक इतिहास में बहुत बड़ा मूव होगा कि महायुति का ही दल विपक्ष में है और महायुति ही सरकार में है। क्योंकि आपने जिस बात का ज़िक्र किया कि ये नियम है और ये जो नियम है ये नियम बनाकर गए थे लोकसभा के तब के अध्यक्ष मुझे याद पड़ता है जीवी मालवंकर हुआ करते थे उन्होंने ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष हुआ करते थे उन्होंने इस नियम को बनाया था कि नेता विपक्ष चाहे लोकसभा में हो प्रज्ञा जी चाहे विधान सभाओं में हो नेता विपक्ष का दर्जा उसी पार्टी के नेता को दिया जा सकता है जिस पार्टी के विधानसभा या लोकसभा में मतलब जिसका भी चुनाव है जहां भी उसका नेता विपक्ष बनाया जाना है वहां पर उसके कम से कम 10% सीटें उसकी आई हों और 10% सीटें महाराष्ट्र में 288 में बनती हैं लगभग 29 सीटें तो आपने बिल्कुल वाजिब फरमाया कि 29 सीटों के साथ विपक्ष में कोई ऐसा दल नहीं है जो नेता विपक्ष की कुर्सी लेने लायक हो या नियमानुसार कुर्सी ले सके अब नेता विपक्ष या तो खाली रहेगा क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है बताने और समझाने की कि हमारे गठबंधन को यानी महाविकास आघाड़ी को नेता विपक्ष की कुर्सी दी जाए लेकिन नियमता ये नहीं है कि किसी गठबंधन की सीटों को जोड़कर उस
सीटों के दायरे तक पहुंचा जाए और उसे वो कुर्सी गठबंधन के लिहाज से मायने इंडिविजुअल की बात यहाँ पर नियम में है कि इंडिविजुअल आपकी सीटें होनी चाहिए 10%। तो अगर शिवसेना की बात नहीं मानती है भारतीय जनता पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी 5 तारीख को उसने जबरिया ये तारीख घोषित कर दी है कि 5 तारीख को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, और इस मुख्यमंत्री बनाने में बनी बनौवल में अगर शिवसेना अड़ी रहती है और अपनी ईगो पर लेती है, तो वो नेता विपक्ष की कुर्सी के साथ विपक्ष में भी बैठ सकती है। इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे प्रज्ञा जी ये हैं कि विपक्ष में रहने से शिंदे की पार्टी को मजबूती मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिंदे भारत ये कह सकते हैं, शिंदे अपने आप को शहीद बता सकते हैं कि मैं राजनीति में शहादत की प्रज्ञा जी एक अलग ही परिभाषा और एक अलग ही रुतबा होता है, क्योंकि नेता अगर जिसकी राजनीतिक हत्या हो जाए उसको राजनीति में सरवाइव करने में बड़ी मुश्किल आती है। लेकिन जो राजनीति में खुद को शहीद करा ले प्रज्ञा जी, वो राजनेता चमक कर निकलता है। मुझे याद पड़ता है कि कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही थी इसी शहीद और राजनीतिक शहादत के बारे में, कुमार विश्वास के बारे में। उसी से जोड़कर मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक शहादत साबित करने की कोशिश करेंगे शिंदे, और अपने लोगों को, मराठियंस को, मराठा मानुस को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए मैं मराठा था, मैं मुख्यमंत्री था, मराठाओं के लिए मैंने बहुत कुछ किया और सरकार में जब तक रहा तब तक मैंने बहुत सारे काम किए। लेकिन अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मैंडेट दिया, उनको 132 सीटें दी, इसलिए उन्होंने आपके अपने महाराष्ट्रियन मराठी चेहरे शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। तो हम विपक्ष में रहकर आपकी आवाज उठाएंगे, इससे उनकी पार्टी को फायदा हो सकता है, फायदा होगा भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों की भावनाएं उनके लिए जुड़ेंगी, लेकिन सत्ता में रहना एट द लीस्ट और एट द लास्ट सबसे अच्छा विकल्प। लेकिन अगर बीजेपी शिवसेना के बिना अगर सरकार, एक सवाल ये भी है कि अगर शिवसेना के बिना सरकार बनाना चाहती या बीजेपी को ये बात इजी लगता, तो फिर अब तक इतने दिन ना बीत रहे होते। कुछ तो खिचड़ी ऐसी पक रही है जिसकी पर्देदारी है, क्योंकि शिवसेना के बिना सरकार बनाना अजीत पवार के साथ, क्योंकि अजीत पवार इनके साथ है, अन्य दल भी इनके साथ है, तो वो इजी है, वो बहुत पहले किया जा सकता था। दो जो फैक्टर है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे या फिर नहीं होंगे, ये तो बात हमने समझ ली, लेकिन ये शिंदे के बिना सरकार बनाने वाला जो एक फंडा है, आपको क्या लग रहा है कि अभी भी इस पर हमें मतलब इस पर बात करने का कोई मतलब है, क्योंकि समय बहुत हो चुका है? शिंदे के बिना भी बना सकते हैं। मैंने आपको बताया ना प्रज्ञा जी शुरू में ही कि नंबर से इस बात की इजाजत भारतीय जनता पार्टी को देते हैं कि वो अजीत पवार के साथ मिलकर तो अब सरकार तक बना बना लिया ले। होता अगर बनाना होता। क्यों जरूरी देखिए है शिंदे दूसरा, इतना भाजपा के लिए? शिंदे जरूरी इसलिए भी है प्रज्ञा जी, एक तो संदेश के लिहाज से भी जरूरी है कि हमने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा तो हम साथ रहे। अब यहाँ पर भाजपा ये जरूर चाहती है कि शिंदे छोड़कर जाएं, हम ना निकालें, शिंदे छोड़कर जाएं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि शिंदे क्यों जरूरी है, इसका दूसरा जवाब ये है कि अभी कुछ दिन में महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव होने हैं, बीएमसी के चुनाव होने हैं। अच्छा, हाँ। उनमें शिवसेना काफी मजबूत है और उसमें ये मराठी मानुस वाला, मराठियन वाला जो मुद्दा है वो चढ़कर बोलता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी हमेशा कमजोर खिलाड़ी साबित होती है। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि दो सरकारों का आपस में क्लैश हो, क्योंकि महाराष्ट्र की बीएमसी इस देश की सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा अमीर नगर निगम है। तो भारतीय जनता पार्टी इस क्लैश को जरूर बचाना चाहेगी कि सत्ता में और बीएमसी में आपस में क्लैशेस ना हो, क्योंकि महाराष्ट्र की जो सरकार है और महाराष्ट्र की जो बीएमसी की सरकार है, दोनों सरकारें अमीर सरकारें हैं, आर्थिक राजधानी कही जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी इस टकराव से
बचना चाहती है और शिंदे यहाँ पर जरूरी हैं। शिंदे भारतीय जनता पार्टी को अपने साथ अगर गठबंधन में रहेंगे, आगे लेकर जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की बीएमसी में और गहरी पैठ बनती जाएगी। तो इसलिए शिंदे भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी आज की हैं और मराठा परिस्थिति के चेहरा अनुसार होने के कितने नाते चांसेस है और ज्यादा फिर जरूरी है। कितने जी एक आखिरी में सवाल ये है कि आज के परिस्थिति के हिसाब से कितनी चांसेस है कि शिंदे और पवार एक साथ आकर महाविकास आघाड़ी की तरफ खड़े हो सकते हैं? देखिए, शिंदे और अजीत पवार हैं तो महाविकास आघाड़ी, माफ के करिए, विचारों हैं में। तो अभी महायुति में ही, हम्म, लेकिन महाविकास आघाड़ी का खून जो है वो उनकी धमनियों में है। ऐसा नहीं बिल्कुल है, ये वो बात बोला, विचार विचारधारा तो सेम है। हम्म। विचारधारा उनकी धमनियों में बह रही है। तो अगर ऐसी कोई बहुत बड़ी परिस्थिति, क्योंकि अब 9 दिन हो चुके हैं और एक चीज मुझे ऐसा लगता है प्रज्ञा जी कि अजीत पवार संतुष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी की बातों से अजीत पवार संतुष्ट हैं। अजीत पवार ये जरूर चाहेंगे कि शिंदे सरकार में ना आए और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ मिलकर सरकार बना ले। इससे अजीत पवार का फायदा होगा, राजनीतिक फायदा होगा और उनको पद भी ज्यादा मिलेंगे। जब जब कद्दू कटेगा, 3-4 लोगों में बटेगा, तो फिर उसमें कद्दू थोड़ा थोड़ा ही आएगा। लेकिन महाराष्ट्र का राजनीतिक कद्दू अगर सिर्फ 2 लोगों के बीच कटेगा और बटेगा, तो फिर बड़ा बड़ा हिस्सा आएगा। तो अजीत पवार भारतीय जनता लेकिन अजीत पार्टी के पवार ने ये साथ भी तो देखा है कि सरकार, पार्टियां छोड़ छोड़ करके जो बड़े कद्दावर नेता भाजपा के साथ जुड़े हैं, मंत्रालय भी लिए हैं, तो उन लोगों को भाजपा ने बर्फ में लगा दिया। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे ऐसे नेता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं। तो अजीत नहीं, पवार ने ये भी तो मैं राज्य की बात कर रहे हैं प्रज्ञा हम्म, जी, राज्य हम्म, की बात कर रहे हैं, राज्य की बात कर रहे हैं, केंद्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम्म, राज्य की बात कर रहे हैं। अगर अजीत पवार राज्य में भागीदारी उनकी बढ़ेगी, राज्य में हम्म, उनके ज्यादा मंत्री होंगे, तो अजीत पवार के लिए बहुत ही सेफ साइड रहेगी यहाँ पर कि अजीत पवार सेफ खेल जाएंगे। अब मुझे नहीं लगता कि अजीत पवार इंडिया के साथ जा सकते हैं या इंडिया के साथ जाकर, हाँ, परिस्थितियां अगर विषम होती हैं, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसको 13-14 विधायक चाहिए और भारतीय जनता पार्टी निर्दलियों के साथ जाने का रिस्क मुझे नहीं लगता लेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारी ये जो सरकार बने, मजबूत सरकार बने और लंबी चले। तो एक एक पार्टनर के साथ ये सरकार लंबी चल सकती है, वो चाहे शिंदे हो चाहे या अजीत पवार हो। शिंदे के जाने से अजीत पवार सेफ हो जाएंगे और अजीत पवार महायुति में ही रहेंगे अगर कोई बहुत बड़ी विषम परिस्थितियां नहीं हुई। अगर नंबर्स यही प्रज्ञा जी, यही नंबर्स अगर भारतीय जनता पार्टी के 132 ना होकर 110 और 120 के आसपास होते, तो फिर भारतीय जनता पार्टी बार्गेनिंग की हालत में नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी का हाल बिहार की तरह होता, ठीक बात है। नीतीश कुमार अनुमान की तरह आगे शिंदे। चलते आपका अनुमान क्या कहता है, कौन होगा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का? अब आज की तारीख में आपको क्या लगता है? जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे फिर लग जल्दी विदा लेते हैं। मुझे लगता है प्रज्ञा जी, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी अपनी ही पार्टी से बनाएगी और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आज 9वां दिन है और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर जा नहीं रही है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद तिकड़म लग रहे हैं और शिंदे के ऊपर ही प्रेशर पॉलिटिक्स खेली जा रही है। 5 तारीख की घोषणा कर दी गई है, तो इसका एक मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बना सकती है, लेकिन वो सिर्फ ये मैसेज नहीं देना चाह रही है इस समय महाराष्ट्र के भीतर कि हमने शिंदे को बाहर किया। अब यहाँ पर सवाल सिर्फ 2 हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी से शिंदे, भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं? शिंदे सरकार के साथ रहेंगे या नहीं? बिल्कुल। सवाल 2 हैं और इन सवालों के ही जवाब 5 तारीख से पहले जनता खोज रही है। लोग खोज रहे हैं कि महाराष्ट्र का चलिए, मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा, शिंदे साथ रहेंगे चलिए, या बहुत नहीं बहुत रहेंगे। शुक्रिया भरत जी, दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो फिर आज के 2 सबसे बड़े सवाल है वो भरत जी ने चलते चलते बता दिया कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या देवेंद्र फडणवीस होंगे या फिर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार के साथ रहेंगे या नहीं। आज के सबसे बड़े सवाल है और सबसे बड़ी बात, 5 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। उससे पहले महाराष्ट्र की तमाम राजनीतिक छोटी बड़ी खबरों के लिए अपने चैनल उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाइएगा। अपनी प्रज्ञा मिश्रा पर प्यार ऐसे बरसाते रहिए। वीडियो शेयर कीजिएगा। जो राय हो वो कमेंट में बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।